अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त की दिलचस्प कहानी में आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमदान इनकार कर देगा गुड़िया से मंगनी करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा, हमदान जिस तरह उसे इग्नोर करके वहां से चला गया था, उसे शॉपिंग नहीं करवाई। ये बात अब इतनी आसानी से गुड़िया भी नहीं भूलेगी, क्योंकि उसे पहले भी शक था हमदान पर, अब उसे यकीन होने लगेगा कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। आखिर हमदान क्यों मुझे इतना इग्नोर कर रहा है? दर हकीकत तो हमदान इसलिए शानजे को अपने करीब नहीं होने देता कि कहीं इसे खुशफहमी पैदा ना हो जाए कि मैं भी इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। वो खुद ही जानबूझकर इससे पीछे हटता है और यही बात शानजे को बहुत बुरा फील करवाती है। वो अपनी माँ से भी यही बात ही कहती है कि मैं इस तरह के रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। अगर इसी तरह ही हमदान को करना है तो मुझे उससे मंगनी नहीं करनी। वो जब तक मुझ में इंटरेस्ट ही शो नहीं करवाएगा, मुझे कैसे लगेगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। देखिए मॉम, इस तरह से मैं इस रिश्ते को नहीं लेकर चल सकती। आप यहीं पर ही दो टोक बात करें हमदान से। और दूसरी तरफ ऐना है कि उसे हमदान की फिक्र होने लगेगी, उसका एहसास करने लगेगी। जबकि हमदान कहने लगेगा कि ऐना, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक मेरे साथ हो तुम्हें कोई परेशानी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही शानजे को संभाल लूँगा। अगले ही दिन शानजे हमदान के घर ही भी पहुँच जाती है। वहाँ जाकर जब बातें करने लगती है, उसे सुनाने लगती है, तो हमदान फिर से उसे इग्नोर करने लगता है, कुछ ख़ास उसे जवाब नहीं देता। यही बात शानजे को बहुत बुरा महसूस करवाती है और वो नाराज़ होकर वहीं से जाने लगती है और कहने लगती है, ठीक है हमदान, अब तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से ही तुम्हारा रवैया रहा या तुमने मेरे साथ यही हालात ही किए, तो बस फिर मेरे पास एक ही हल होगा कि मैं मंगनी ही ना करूँ। यहीं पर ही हम स्टॉप कर देते इस अफेयर को। ज़रूरी ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधना है हम दोनों ने। लेकिन हमदान यहीं पर भी स्टिल खामोश रहेगा, कोई जवाब ना देगा। शानजे को उसका जवाब मिल जाएगा और वो अपना सारा गुस्सा अपनी मॉम पर उतारेगी, कहने लगेगी कि बस दी एंड हो चुका है, अब मैं कोई और बात नहीं सुनना चाहती, ना हमदान के बारे में, ना मंगनी के बारे में और ना ही इस रिश्ते के बारे में। नाजरीन, दर हकीकत असल बात यह है कि हमदान ऐना के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता। वो ऐना को पसंद करता है, बल्कि अब तो उसके दिल में ऐना के लिए मोहब्बत भी पैदा हो चुकी है। वो किस तरह शानजे से शादी कर ले ऐना को धोखा देकर, क्योंकि ऐना जब से उसकी ज़िंदगी में आई है उसको खुशगवार बना दिया है। उसकी ज़िंदगी में चार चांद लगा दिए हैं ऐना ने, और ऐना के दिल में भी अब हमदान के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन यही शानजे ही है जो सारा काम बिगाड़ने में लगी हुई है। हमदान इसलिए शानजे को अपने करीब नहीं होने देता कि वो कहीं ये ना समझने लग जाए कि वाकई मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मंगनी करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ रजा का गुजर बसर उस रास्ते से होगा जहाँ से ऐना गुजर रही होगी। वो एकदम से हैरान और परेशान तो हो जाता है, लेकिन अभी उसे इस बारे में पता नहीं होता कि हमदान ऐना से शादी कर चुका है। लेकिन वो चौंक ज़रूर जाता है कि ऐना यहाँ पर क्या कर रही है। और होप्स हो कि आने वाले साथ में आप देखेंगे कि रजा फिर से ऐना के साथ अफेयर चलाने की कोशिश करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे।